लालटेन का विकास है तो किससे हो रहा है? सीएनजी से हो रहा है। ये सीएनजी लाए थे क्या? ये तो हमारे सरकार में आया है। सीएनजी किसको कहते हैं? कौन चिड़िया है? बिहार में आया था। अब तो सड़कें बन गई है, हर घर बिजली पहुंच गया, कहीं लालटेन दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आप बिजली कटवा लीजिए और घर के लोगों से जरा सहमति लीजिए, कहिए भाई नीतीश जी का बिजली हम नहीं जलाएंगे। कि जहाँ चरवाहा विद्यालय चल रहा था वहाँ नवोदय विद्यालय, अब पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है, एएनएम इंस्टीट्यूट चल रहा है। वो बेटी कह रही है कि आएंगे, पत्नी कह रही है नहीं आएंगे। अब बेचारे उम्र हो गया ना, बीमार है ना, अब बीमारी के आधार पर तो जमानत लिया उन्होंने। अब उनके बारे में उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल करना, इसका मतलब आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है। माननीय शिवानंद तिवारी जी, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी, जगता बाबू, सिद्दीकी साहब, सब के अनुभव वरीयता को दरकिनार करके ताजपोशी कर दिया, तो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, और इनसे मेरा सवाल है कि 2 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने सभी पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को ये आदेश दे चुके हैं कि आप जाइए और पंचायत स्तर तक के, बूथ स्तर तक के जाकर के पता लगाइए और आगे का काम करिए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव का दलीय फरमान, जाओ और गांव में कैंप करें, दल के नेताओं विधायकों को निर्देश, स्वाभाविक है, जाना चाहिए और तुलना भी करना चाहिए कि 16 वर्ष पहले वह इलाका कौन सा था, वहाँ के गांव के हालात क्या थे। अब तो सड़कें बन गई है, हर घर बिजली पहुँच गया, कहीं लालटेन दिखाई नहीं पड़ेगा। लालटेन चुनाव चिन्ह का भी हाथ में लेकर प्रचार करना होगा, क्योंकि घर घर में तो बिजली पहुँच गई। और हम उम्मीद करेंगे कि प्रवास गांव में करिए, क्योंकि अभी कोविड-19 का भी दौर है, तो प्रकृति में जो बदलाव हो रहा है और उस बीच में जो प्राकृतिक वातावरण है, अब उसी इलाके में खड़गपुर है जहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास भी होगा लोगों को। तो स्वाभाविक है, हमारी उम्मीद है और उस जगह पर जाके दंडवत जरूर होना चाहिए कि जहाँ चरवाहा विद्यालय चल रहा था वहाँ नवोदय विद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहा है, एएनएम इंस्टीट्यूट चल रहा है। यह भी देखना चाहिए था कि जहाँ दिन में खौफ से लोग निकलते नहीं थे, अब तारापुर चले जाइए, मॉल बन रहा है, मैं वहाँ घूम करके आया हूँ। संग्रामपुर जाइए, मॉल बन रहा है, कोई रंगदारी मांगने का औकात किसी का नहीं है। कोई दिन रात हमारी बेटियाँ अगर कहीं घर से निकल जाए अगर अपने काम के लिए, तो उसको अपनी सुरक्षा का एहसास है। और साथ ही साथ अभी तो पंचायती राज का चुनाव हो रहा है, कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, कैसे समाज के जो दलित, अति पिछड़े और महिला जो समाज में हाशिए पर थे, कैसे आज घर से निकल करके समाज के अंदर में अपनी उम्मीदवारी का दावा पेश कर रहे हैं। इस सब का सुखद एहसास होगा। लेकिन हमारा उम्मीद है कि सबको तो आदेश जारी कर दिए, अपने चल जाते हैं बाहर दिल्ली उल्ली, अपने भी जरा गांव में रह के देखिए, अपने कार्यकर्ता के घर पर रहिए, तब ना एहसास होगा आपको कि कैसे माननीय नीतीश कुमार जी ने गांव की तस्वीर बदल दी है। ये आपको एहसास होगा जब बिजली, सड़क, शांति व्यवस्था, इस सब का एहसास करना है तो गांव में नेताजी जरा प्रवास करिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि बिजली की दुनिया में लालटेन की क्या आवश्यकता है? राजद के दफ्तर में लालटेन 6 टन का वहाँ पे लगाया जा रहा है, या 9 टन का शायद, उसमें लिखा हुआ है कि लालटेन का प्रकाश बिहार का विकास। क्या लगता है? लालटेन का विकास है तो किससे हो रहा है? सीएनजी से हो रहा है। ये सीएनजी लाए थे क्या? ये तो हमारे सरकार में आया है। सीएनजी किसको कहते हैं? कौन चिड़िया है? बिहार में आया था। ये तो हमारी उपलब्धि है ना, तो यही लोग को बताइए जा करके ना कि अब लालटेन जलाइए, सब लोग बल्ब कटवा लीजिए, बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए। जो लोग भी राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह का राजनीतिकरण करना चाहते हैं, उनसे मेरा विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि नेताजी अपने घर का बिजली का कनेक्शन कटवा लीजिए और अपने घर के सहमति पत्र दिला दीजिए और कहिए कि नीतीश कुमार जी से तो आपको बहुत नाराज़गी है, क्योंकि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं तो उनसे बहुत व्यक्तिगत नाराज़गी आपको है। तो आप बिजली कटवा लीजिए और घर के लोगों से ज़रा सहमति लीजिए, कहिए भाई नीतीश जी का बिजली हम नहीं जलाएंगे, उनके राज में बिजली आया, हम बिजली का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तब आपके घर के सदस्य ही आपका ऐसा इलाज करेंगे कि आप कहीं बोलने लायक भी नहीं रहिएगा, क्योंकि हर लोगों को एहसास है कि अगर ऊर्जा मिली है तो नीतीश कुमार जी के बदौलत मिला है।
लेकिन जिस तरह से 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, लालू जी अब आ रहे हैं प्रचार प्रसार करने के लिए 2 सीटों पर, कितना भारी पड़ेंगे एनडीए अब पर? कौन सही है भाई, कोई गलत है। वो बेटी कह रही है कि आएंगे, पत्नी कह रही है नहीं आएंगे। अब बेचारे उम्र हो गया ना, बीमार है ना। अब बीमारी के आधार पर तो जमानत लिया उन्होंने। अब उनके बारे में उनके व्यक्तित्व का इस्तेमाल करना, इसका मतलब आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं है। अरे माँ पिता ने तो आपकी ताजपोशी कर दी, अनुभव और वरीयता को दरकिनार कर करके। माननीय शिवानंद तिवारी जी, माननीय रामचंद्र पूर्वे जी, जगता बाबू, सिद्दीकी साहब, सब के अनुभव और वरीयता को दरकिनार करके ताजपोशी कर दिया। तो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है, क्या पिताजी का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? इसका मतलब तो साफ है कि आप कहीं ना कहीं नेतृत्व को जो आपको दिया गया है, कहीं कहीं आपको अंदर आत्मविश्वास नहीं है। उसे उन्हीं का भाई तेज प्रताप यादव है, वो भी कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं कहीं। अब वो तो परिवार का मामला उनका है, मामला है। अब लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है भाई कि भाई ये किसी के बारे में कह देना कि हमारे पिताजी का पार्टी है और सब नेता सब चुप हो गया, दंडवत हो गया, इसका मतलब क्या हुआ? ये कह देना, इस पर चुप्पी हो जाना कि हमारे पिताजी की पार्टी है, तो समझ में आ गया नेता लोग को ना कि आपकी हैसियत इस पार्टी में ही है कि आपको ये संदेश दे दिया गया और जुबान कैद खाने में कैद हो गया। लेकिन चिराग पासवान कह रहे हैं कि हर हालत में दोनों सीटों पर हम जेडीयू को जीतने नहीं अरे देंगे। बिल्कुल यार, बेचारे वो तो नीचे से फर्स्ट कर रहे हैं ना। उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है तारापुर। क्या होगा? लोजपा ने उम्मीदवार दिया, उसको कितना वोट आएगा? अपने बारे में न बोलिए। आपका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ की जनता ने आपको लोकसभा चुनाव में बढ़त दिया था, तो आपकी राजनीति में क्या हैसियत रहेगी? कुल कितने मत प्राप्त होंगे चिराग पासवान जी, जरा यह भी संदेश दे दीजिए। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे जदयू के एमएलसी, लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दो सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ परिणाम उसके सामने आते हैं। इस पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।